हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग कंप्यूटर के ऊपर पार्ट 2 कंटेंट। यही पार्ट 2 कंटेंट में आप सभी के साथ में साझा करूँगा जेनेरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कंप्यूटर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोग प्रिपरेशन कर लो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी सीजीएल टायर 2 हो, तथा कोई भी एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर सिलेबस में अंतर्भुक्त है, वो सारे एग्जाम के लिए एक कंटेंट बहुत ही कार्यदार होगा आप सभी के लिए। तो चलिए सुन लेते जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो सुनिए, जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है बाबू लोग। एकदम शुरुआत में जब कंप्यूटर मार्केट में आया था तब कंप्यूटर का आकार बहुत ही बड़ा था और उसमें हम लोग कुछ ही ना कुछ काम कर पाते थे। ठीक है, बहुत सारा काम एक साथ नहीं कर पाते थे। उसके बाद उसका अपग्रेडेशन होता रहा, उसका मॉडिफिकेशन होता रहा। आज के ज़माने में कंप्यूटर ऐसा मार्केट में आ गया जो आप लोग एक जगह से दूसरा जगह इजीली कैरी करके लेके जा सकते हो, अपना बैग में भर के लेके जा सकते हो। तो ये क्या हो गया बाबू लोग, एक अपग्रेडेशन हो गया कंप्यूटर का। अलग अलग पार्ट्स लागू करके हम लोग नया नया इन्वेंट करके, अलग अलग चीज़ इन्वेंट करके हम लोग कंप्यूटर को छोटा आकार दे पाए। ठीक है, इसे ही हम लोग अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बोल पाएंगे, नहीं तो जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोल पाएंगे। अब ये जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन कैसा आता है गुरुजी। जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आप सबको पूछा जा सकता है, जेनरेशन 1 कंप्यूटर कौन सा टाइम से कौन सा टाइम तक चला था, कब आया था। जेनरेशन 1 कंप्यूटर में कौन सा पार्ट लागू हुआ था, कौन सा पार्ट लागू करके जेनरेशन 1 कंप्यूटर बनाया गया था, उनका एग्जाम्पल से पूछा जा सकता है। जेनरेशन 1 कंप्यूटर का एक नाम दे दिया आप लोग को, उसके बाद बोला गया ये कौन सा जेनरेशन का कंप्यूटर है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक टेबल देख लेते बाबू लोग। आप लोग पेन कॉपी लेकर एक टेबल बना लीजिए। टेबल में लिखिएगा एक पीरियड, पहला कलम में पीरियड, दूसरा कलम में जेनरेशन, तीसरा में कंपोनेंट यूज और चौथा में एग्जाम्पल लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते जेनरेशन 1 कंप्यूटर कब आया था। 1940 से 1956 में आया था। कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ था जेनरेशन 1 में, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। एग्जाम्पल क्या है, एनियाक है ENIAC, एडवैग है EDVAC, एटसैक है EDSAC एक्सेट्रा। इसका मतलब अभी कभी भी आप लोग को कोई भी एग्जाम में जहाँ पर कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज में भी अगर आप लोग को डाल दिया गया एडवैक कौन सा जेनरेशन का कंप्यूटर है, आप लोग बोल पाओगे जेनरेशन 1 का। एनैक कौन सा जेनरेशन का कंप्यूटर है, जेनरेशन 1 का। एटसैक कौन सा जेनरेशन का कंप्यूटर है, जेनरेशन 1 का। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है बाबू लोग, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। पीरियड कौन सा पीरियड तक ये चला था, 1940 से 1956 तक चला था बाबू लोग। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेनरेशन 2 कंप्यूटर कब तक चला था, 1956 से 1963 तक चला था। कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था। कंपोनेंट मतलब क्या है गुरुजी, कौन सा पार्ट इसमें इस कंप्यूटर को बनाने में यूज हुआ था। ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। एग्जाम्पल क्या हो सकता है गुरुजी, Honeywell 400 हो सकता है, IBM 1620 हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बोलिए, Honeywell 400 और उसके साथ कौन है बोलिए, IBM 1620 एक्सेट्रा। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप लोग जेनरेशन 2 कंप्यूटर का एग्जाम्पल बोलोगे बहुत सारा है, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम निकल जाए बाबू। ठीक है, हम लोग का एग्ज़ाम निकल जाए, इतना ही हम लोग को पढ़ना है और इतना ही हम लोग को याद रखना है। ठीक है, जेनरेशन 2 कंप्यूटर के एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। Honeywell 400 हो गया, IBM 1620 हो गया एक्सेट्रा। कौन सा पार्ट्स यूज़ हुआ था, कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ था बोलिए, ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। जेनरेशन 1 से जेनरेशन 2 का कंप्यूटर अगर आप लोग देखिएगा, अगर खबर लीजिएगा, तो जेनरेशन 1 में जो कंप्यूटर बड़ा था उससे थोड़ा आकार थोड़ा घट गया। ठीक है, जैसे जैसे कंप्यूटर का अपग्रेडेशन होता रहा ऐसे ऐसे कंप्यूटर का आकार घटते गया बाबू लोग। ठीक है, चलिए देख लेते जेनरेशन 3 कंप्यूटर कौन सा टाइम से कौन सा टाइम तक चला था। 1964 से 1971 तक चला था। कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था गुरुजी, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, जिसको हम लोग IC भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलिए, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम लोग, Honeywell 6000 था, IBM 370 था। Honeywell 6000 था, IBM 370 था। किसका एग्जाम्पल है ये, इंटीग्रेटेड सर्किट वाला कंप्यूटर का। जो कौन सा जेनरेशन वाला कंप्यूटर है बोलिए, जेनरेशन 3 वाला कंप्यूटर है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है बाबू। चलिए देख लेते जेनरेशन 4 में कौन सा टाइम से कौन सा टाइम तक जेनरेशन 4 वाला कंप्यूटर चला था। 1971 से 2010 तक चला था। कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज हुआ था।
और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में अब आप लोग बोलिएगा जेनरेशन 4 वाला कंप्यूटर के एग्जाम्पल बोलिएगा *1000, क्या बोलिएगा बाबू लोग, *1000 और इसके साथ और एक एग्जाम्पल याद रखिएगा PUP11 एक्सेट्रा PUP11, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जेनरेशन 5 कंप्यूटर का टाइम क्या है। 2011 से प्रेजेंट डेट तक जो कंप्यूटर चल रहा है उसे हम लोग जेनरेशन 5 कंप्यूटर बोल सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ था गुरुजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है, इस टाइम पे। और एग्जाम्पल क्या है, परम 1000 है, इंटेल P4 एक्सेट्रा है, याद रखिएगा। जेनरेशन 5 वाला कंप्यूटर परम 1000, इंटेल P4, ये सारा हो गया एग्जाम्पल जेनरेशन 5 कंप्यूटर का एक्सेट्रा, ठीक है बाबू लोग। आज के टाइम में हम लोग कोई आदमी जेनरेशन 3, सेकेंड जेनरेशन, 4th जेनरेशन, 5th जेनरेशन, ज़्यादातर 3rd, 4th और 5th चल रहा है आज का टाइम में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, 3rd, 4th, 5th चल रहा है। अब आप लोग बोलिएगा गुरुजी जेनरेशन 1 नहीं है, किसी के पास होगा तो होगा, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादा कौन सा चल रहा है गुरुजी, जेनरेशन 3 चल रहा है, जेनरेशन 4 चल रहा है, जेनरेशन 5 चल रहा है। और 5 कब से टाइम बिंग स्टार्ट हुआ था, 2011 से टिल डेट, मतलब आज के टाइम तक जेनरेशन 5 ही चल रहा है। किसके ऊपर डिपेंड करके जेनरेशन 5 वाला कंप्यूटर डिस्कवर किया गया था, बोलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करके बनाया गया था। देखिए जेनरेशन एकदम 1 में जब हम लोग देखे थे, यहाँ से इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, एनआईएक का फुल फॉर्म, एडवैक का फुल फॉर्म, एडसैक का फुल फॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं, एनआईएक का फुल फॉर्म देख लेते, एडवैक का फुल फॉर्म देख लेते और एडसैक का फुल फॉर्म देख लेते। एनआईएक का फुल फॉर्म देखिए आप लोग, एनआईएक का फुल फॉर्म क्या है गुरुजी, एनआईएक का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनआईएक का फुल फॉर्म क्या होगा, बोलिए एनआईएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवैक का फुल फॉर्म क्या होगा गुरुजी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को एडवैक। एनआईएक हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडसैक क्या हो गया गुरुजी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और इसी के साथ और एक आप लोग के लिए मैं दे दिया, एग्जाम में आता है, कोई भी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर कंप्यूटर है, ये सारा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। यूनिवैक 1 का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यूनिवैक 1 का फुल फॉर्म क्या होगा गुरुजी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। आशा करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी को कंटेंट में कहा गया हर एक जानकारी अच्छा लगा। अगर कंटेंट में कहा गया जानकारी अच्छा लगा बाबू लोग, तो कृपया कंटेंट को एक लाइक कर दीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ साझा कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे स्टूडेंट्स।